सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना। इसको हम कोड करेंगे, एक स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम जो है, ठीक है। आइए उसको देखते हैं वो है क्या। तो जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसमें क्या बताना है, nth नोड फ्रॉम इंड। कोई एक नोड है, वो यूजर पर डिपेंडेंट है कि n का वो क्या वैल्यू एंटर करेगा फ्रॉम इंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो इंड से मतलब लेट्स से एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये हमारा लिंक लिस्ट गिवन है, इसमें 9 नोड्स है, एन का वैल्यू 2 है, विच मीन्स लास्ट से जो सेकंड नंबर पे जो नोड है उसका हमको डेटा फेच करके दे देना। दैट्स इट, इतना ही हमारा ये प्रॉब्लम है। Given a linked list consisting of L node and given a number n, the task is to find the nth node from end of the linked list। मतलब ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है, सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। हमको क्या बताना है, एंड से हमको बताना है क्या, nth नोड, एंड से बताना है nth नोड क्या है। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, हमें एक चीज तो कंफर्म है, हमें 8 तक इस नोड तक पहुंचने के लिए, किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग छोड़ के लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स तो करना होगा, ठीक है। तो ये काम को हम कैसे करेंगे, आइए हम वो देखते हैं। एक और है, अगर n इज इक्वल्स टू 5 तो हमारा लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है, 4 है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, -1। क्यों ऐसा है, इसको पढ़ते एक्सप्लेनेशन में। इन द सेकंड एग्जांपल देयर आर 4 नोड इन द लिंक लिस्ट एंड वी नीड टू फाइंड फिफ्थ फ्रॉम एंड। तो फिफ्थ क्या होगा, 1 2 3 4, और फिफ्थ कोई नोड ही नहीं है, कोई वैलिड नोड ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंस n इज मोर देन द नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट द आउटपुट इज -1, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। अब आइए इसको, इसमें लिखा क्या है, ट्राई टू सॉल्व इन सिंगल ट्रैवल्सल। ओके, सिंगल ट्रैवल्सल में करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है सिंगल ट्रैवर्सिंग में, ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सारा मैनिपुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट नाम का। इसमें 2 डेटा है, हमारा मेंबर वेरिएबल है, एक हमारा डेटा हो गया, ठीक है ना, और एक हमारा पॉइंटर है जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट। तो उसको हम कह देंगे एस्ट्रिक नेक्स्ट। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो कि लिंक लिस्ट में क्रिएशन कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, ठीक है ना। तो अभी हम टेस्टिंग नॉट स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक स्टार्ट, एक हेड पॉइंटर होता है ना, तो हेड पॉइंटर हम बनाए, स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इंसर्ट एट लास्ट, मतलब हमको एक नोड क्रिएट करना है और उसको लास्ट में इंसर्ट कर देना है। तो उसका डेटा लेट से 19 है और हम एड्रेस ऑफ हेड किए पास, ठीक है। आइए इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इंसर्ट लास्ट में बस ये इंसर्शन कर दे रहा है लिंक लिस्ट के लास्ट में। तो इसमें एक हमारा डेटा है, ठीक है। तो डेटा किस टाइप का होता है, इंटीजर डेटा है, और एक हमारा पॉइंटर है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रन टाइम पे एक नोड क्रिएट कर लेते हैं, एस्ट्रिक ए असाइन स्ट्रक्ट नोड नोड लिंक लिस्ट एस्ट्रिक मेलॉक, ठीक है। मेलॉक फंक्शन यूज फॉर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, साइज ऑफ व्हाट, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, ठीक है। नोड क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक के डेटा में असाइन कर देंगे डेटा जो हमें फंक्शन पास कर रहा है, और एक के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देते हैं, नल,
ठीक है, अब हम इसको इंसर्ट करते हैं। अगर कंडीशन लगा दी, अगर एक भी नोड नहीं है तो एस्ट्रिक बी में क्या होगा, नल। अगर एस्ट्रिक बी में नल है ना, तो सिंपली क्या कर दो, एस्ट्रिक बी में असाइन कर दो जो ये नोड हम क्रिएट किए हो। और अगर ऐसा नहीं है तब हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए, एस्ट्रिक सी में क्या असाइन हो जाए, एस्ट्रिक बी। अब हम कंडीशन लगाते हैं, जब तक वाइल सी एरो नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता है ना, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। सी में असाइन हो जाए सी एरो नेक्स्ट, और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सी के नेक्स्ट में सिंपली असाइन कर देंगे ए। डेट्स इट, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करने के लिए हम हेड पॉइंटर का एड्रेस पास करेंगे और उसके बाद पूरे इंटायर लिस्ट को हम ट्रैवर्स कर लेंगे। ये ट्रैवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, या कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। वाइड ट्रैवर्स, हेड क्या है हमारा, पॉइंटर है ना, तो उसको हम स्टोर कर लेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल में। स्टैक लिंक लिस्ट एस्ट्रिक ए। अब हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेते हैं। इफ ए, अगर कोई वैलिड एड्रेस है तो उस केस में क्या करो भाई, ये बेस केस है, हम रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं, ये बेस केस है। जब तक एक वैलिड एड्रेस है तो उस केस में क्या करो, हमारे डेटा को प्रिंट करते जाओ प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से, परसेंटेज डी ए एरो डेटा, और उसका इस फंक्शन को हम फिर से कॉल कर लेंगे। क्या पास कर देंगे, ए एरो नेक्स्ट। ठीक है, हो गया हमारा ट्रैवर्स फंक्शन का काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो 19 सेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। 5-6 नोड क्रिएट कर लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि हमारा तो अभी क्रिएशन हुआ है और अभी हम सारा ऑपरेशन इस पर देखे ही नहीं। ठीक है ना, तो आइए पहले लिंक लिस्ट को हम क्रिएट करके ट्रैवर्स पहले करते हैं, फिर इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमारा टास्क है। 7-8 एक और क्रिएट कर लेते हैं, इसमें पास कर देते हैं नथिंग बट 100 एड्रेस ऑफ हेड। कितना नोड क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 191 1119 109 179 189 129 एंड 139। आइए इसको ट्रैवर्स करके देखते हैं क्या हमारा ट्रैवर्सिंग सही है क्या। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा ट्रैवर्सिंग बिल्कुल सही है। अब टोटल इसमें कितने नोड हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड। टोटल हमारे पास लिस्ट में 9 नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गेट n फ्रॉम एंड नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्या पास कर देंगे, हेड नथिंग बट वैल्यू ऑफ n, जो कि अभी हम यहाँ पे देते हैं इनिशियली क्या है हमारा, लेट्स से 4 ही दे देते हैं। ठीक है, या फिर हम यूजर से भी रन टाइम पे हम मांग सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, और ट्रैवर्स फंक्शन को हम करते हैं डिलीट कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है ना, आइए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, गेट एंड फ्रॉम एंड फंक्शन को हम करते हैं अब डिफाइन। तो हेड क्या है हमारा, पॉइंटर लिस्ट एस्ट्रिक ए, हेड ही यहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं इंट के। आइए अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिकर्शन से भी करेंगे और लूप से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इटरेटिव कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर हेड नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में क्या कर दो भाई, कुछ नहीं, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना ही नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट। ओके, इंट काउंट नाम का, और इसका इनिशियल वैल्यू है 0। अब हम एक पॉइंटर वैल्यू बनाते हैं, इन स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक
ए असाइन हेड, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं वाइल ए, ठीक है। तो काउंट में इंक्रीमेंट हो जाओ, ठीक है। ए में क्या असाइन हो जाए, ए एरो नेक्स्ट, और इसके बाद हम ए में क्या असाइन कर देंगे, ए में नथिंग बट हेड असाइन कर देंगे। अब हम तो क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इफ, क्योंकि हमें ये इस केस को भी अपने दिमाग में रखना है। अगर वेट, अगर n का वैल्यू ग्रेटर है काउंट से तो हमें क्या रिटर्न करना है, माइनस होगा। तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इफ n नॉट n, इफ k ग्रेटर देन काउंट है ना, अच्छा इसका रिटर्न टाइप इंट कर ही देते हैं, ठीक है ना। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न कुछ क्या, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न करेगा ये एक वेरिएबल इंट डेटा में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। और फाइनली ये सारे ऑपरेशन हो जाने के बाद हम प्रिंट ऑफ कर देंगे %d हमारे डेटा वेरिएबल का वैल्यू, डेट्स इट, ठीक है। अगर k ग्रेटर देन काउंट है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। भाई हम क्या फाइंड करें, कुछ नहीं। एल्स में गए तो एल्स में है विच मीन्स एलिमेंट हमारे व्हाट आई से एंड k का वैल्यू स्मॉलर देन काउंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब देखिए वो, ठीक है। तो a में हेड असाइन हो गया। अब हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई असाइन 0। अब हम लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, आई शुड बी लेस देन काउंट माइनस के। बताऊंगा मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, ठीक है ना। और इस जब तक ये लूप चले ए में सिंपली अपडेशन होते जाए, और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, ए एरो डेटा। इसको अब जब ट्रैवर्स कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैंने बेसिकली किया क्या है, ठीक है ना। तो ओके, क्या एरर आया है, रिटर्न विथ नो वैल्यू किधर है, 34 लाइन में। अच्छा रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। वार्निंग को भी हटा देते हैं। तो क्या है, तो हमने क्या पास किया है, 4। तो स्टार्टिंग एंड से 4 नंबर पे कौन सा वैल्यू है उसको हम चेक कर लेते हैं। वेट वेट वेट, एक बार हम ट्रैवर्स फंक्शन को भी कर लेते हैं कॉल, जिससे कि हमें सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हेड खो जाने के बाद नथिंग बट जब ये प्रिंट ऑफ चले ना तो न्यू लाइन करेक्टर के हेल्प से हम अपने न्यू लाइन में आ जाएगा। आइए इसको रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल लिंक लिस्ट था, ठीक है ना। और हमें एंड से फोर्थ एंड पोजीशन से हमें फोर्थ नंबर पे एंड से फोर्थ पे जो डेटा है हमको वो चाहिए। तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। अब हमको एंड से फर्स्ट वाला चाहिए जो कि है 100। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया 100 जो कि बिल्कुल सही है। अब हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, हमें एंड से 9th पोजीशन पे जो डेटा है नोड है उसका डेटा चाहिए जो कि नथिंग बट 19 है। आइए इसको चेक करते हैं, जो कि आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या है, नथिंग बट 1 से लेके 9, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 आफ्टर दैट नथिंग बट 2, फिर वी हैव 3, ठीक है ना, देन 4, देन 5, देन 6, oh sorry 6, then we have 7, then we have nothing but 8, okay, then we have 9। अब हमारा जो सैंपल टेस्ट केस है उसको हम पास करके देखते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 2, ठीक है। तो हम n यहाँ पे पास कर दिए 2। हम ये चाहेंगे तो यूजर से रन टाइम पे पूछ भी सकते थे। इसका आउटपुट क्या आता है, लास्ट से 2 विच मीन्स 8। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। ओके, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो हमें यह पता चल गया कि हम किस तरह से
nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ आवर लिंक लिस्ट फाइंड आउट करते हैं। ये सिंपल सा इतने लाइन का कोड में हम हमारा काम कंप्लीट कर लिए। तो ये था हमारा इटरेटिव कोड। अगर इसी चीज़ को हम रिकर्सन से करना चाहेंगे तो कैसे होगा, आइए अब उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। मतलब ये फंक्शन को रिमूव नहीं किया, इस कॉल को रिमूव किया। गेट एन फ्रॉम एंड यूजिंग रिकर्शन। फंक्शन को अब हम फिर से कर देंगे डिफाइन, ठीक है ना। हम हेड पास किए और एंड से टू पास किए। आइए अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो ट्रैवर्स हो जाने के बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं काउंट नोड नाम का, जो क्या करेगा, कितने एलिमेंट कितने नोड है वो काउंट करके हमको देगा, ठीक है। और ये जो काउंट करेगा उसको हम एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं इंट साइज नाम, ठीक है। साइज असाइन ये काउंट हेड पास की, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे नथिंग बट इस फंक्शन को कॉल करेंगे और साइज कर देंगे पास, ठीक है। आइए अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, ये कुछ रिटर्न करेगा। कुछ क्या रिटर्न करेगा, ये कितने नोड है वो काउंट रिटर्न करेगा। तो ये रिसीव क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक पॉइंटर, तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक ए, ठीक है। इसमें वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट और इसका इनिशियल वैल्यू है 0। अब हम एक लूप चलाए वाइल ए, ठीक है ना। काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, ये में असाइन हो जाए ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली काउंट वेरिएबल को पास कर देंगे, तो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। उसका साइज पास कर दिए। तो इतना हमें समझ में आ गया कि हमारे लिंक लिस्ट का साइज कितना है। अब हम क्या ऑपरेशन करेंगे वो हम देखते हैं। इंट गेट एन फ्रॉम इंड यूजिंग रिकर्शन, इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, एक पॉइंटर आ रहा है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक हेड, ठीक है ना। एक आ रहा है हमारा इंट के और इंट साइज, मतलब कितने हमारे लिंक लिस्ट का साइज है, ठीक है ना। आइए अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो इसमें क्या होगा, रिकर्सिव कोड है तो बेस केस होगा और एक क्या होगा हमारा, और एक हमारा होगा। तो बेस केस हम लिखते हैं अगर हेड नल है, हो गया काम खत्म। अगर हेड नल है तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0। इफ एल्स इफ अगर के ग्रेटर है हमारे साइज से ना, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे भाई, रिटर्न कर देंगे -1। और एल्स अगर ये सारा कुछ नहीं है ना, उस केस में हम अब क्या करेंगे, तो ये दो अभी हमारा हो गया बेस केस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिस्ट को अब ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि हमारा हेड भी नल नहीं है और के जो है उस साइज से ग्रेटर भी नहीं है। तब हम आए एल्स में ना, तो हमको ये पता चल गया कि हमारे लिंक लिस्ट में उतने नोड हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना। स्टैटिक इंट आई, ठीक। इफ अगर आई लेस है किसके, अगर आई इज लेस देन साइज माइनस के, तब तो भाई ये काम करो, ठीक है। क्या काम करो, हम अब वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हमको लिस्ट को करना है ट्रैवर्स ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आई लेस देन है तो आई में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। इसमें हम हेड एरो नेक्स्ट पास कर देंगे ताकि हमको आगे बढ़ते जाएं, और के पास करेंगे और साइज पास कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी कॉल हो गया। और अगर ऐसा, और ये जब भी हमारा ये क्या बोलते हैं, इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो उस केस में हम क्या पास कर देंगे, रिटर्न नथिंग बट हेड एरो, हमारा जो डेटा है वो, ठीक है।
ये इसको एक बार टेस्ट कर लिया क्या? ओके, तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम लास्ट से थर्ड डेटा को फेच करना चाहेंगे तो क्या है वो 7 है ना, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा रिकर्सिव कोड हम देख लिए और इटरेटिव कोड दोनों देख लिए। थोड़ा कोड लंबा है बट यस इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये रिकर्सिव कोड को अब हम चेक करते हैं बेसिकली हमने किया क्या। तो हमें ये पता है कि रिकर्सिव कोड में हमेशा हमारे पास एक बेस केस होता है, दूसरा होता है रिकर्सिव केस। बेस केस क्या है? बेस केस उस केस को कहते हैं जब हमारा रिकर्शन फर्दर कॉल होना स्टॉप हो जाता है। बिना बेस केस का हमारा रिकर्शन हमेशा कॉल होते ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, हम आई को इंक्रीमेंट किया और इस फंक्शन को कॉल कर दिया बाय पासिंग हेड का नेक्स्ट, क्योंकि हमको लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। जितनी बार रिकर्शन कॉल होगा उतनी बार हमको ट्रैवर्स करना है। जो काम हम इटरेशन में करते हैं वही काम हम यहाँ रिकर्शन में भी किए हैं। और जब ये बेस केस, ये भी हमारा बेस केस ही है, ठीक है ना, एल्स में आए हैं तो ठीक है। जब ये बेस केस हमारा फॉल्स हो जाता है, सो इन दैट केस हम सिंपली हेड का डेटा पास कर देते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमने दोनों कोड देख लिया कि इस चीज़ को हम करने के लिए अगर हम इंटरेस्ट ये लूप से करते हैं तो वो भी सही है, और अगर रिकर्शन से करें तो वो भी सही है। ठीक है, तो यह फंक्शन अगर कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो उसको छोटे छोटे सा प्रॉब्लम ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल करते हैं और हमारे काम को इसलिए हम ब्रेक डाउन कर करके हमारे ओरिजिनल व्हाट आई से डेटा तक पहुंच जाते हैं। अब हम सेकेंड टेस्ट केस को हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि 4 ही नोड है हमारे पास, ठीक है, तो 4 ही नोड है ना। ओके, तो इस सारे को हम सिंपली कॉल ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, 4 नोड है और n का वैल्यू है नथिंग बट 5। तो उस केस में देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है? -1, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि 5 नोड है, सॉरी 4 ही नोड है और हमें इस एंड से 5th नोड बताना है जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा, हमारा कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर एक भी नोड नहीं है तो उस केस में भी हम इसको व्हाट आई से चेक कर लेते हैं तो आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट नथिंग बट 0 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। मतलब हमारा रिकर्सिव कोड, कहीं से भी कोड हमारा रॉन्ग नहीं है, सारा टेस्ट केस हमारा पास हो ही रहा है। ठीक है, तो आइए जो ओरिजिनल था एक बार हम वैसे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नथिंग बट 8, जो कि हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस कोड को समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो इस वीडियो को 5-6 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हमने रिकर्सिव कोड लिखा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अगले वीडियो में इसको और अच्छे से एलैबोरेट करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।